good morning to all my dear students. Dear students, today we are going to start our next chapter, chapter number 5th, editing in MS Paint. Before starting the chapter, as usual, we have an small activity. Activity में students हमें कुछ tools दिए गए हैं, सामने उनके fill in the blanks है. fill in the blanks में हमें कुछ words दिए गए हैं. उन words की help से हमें उस tool का नाम लिखना है. जैसे first tool है हमारे पास pencil. ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिलअप्स में क्या फिल करना है? पेंसिल. नेक्स्ट टूल है हमारे पास ब्रश टूल, लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या इन टूल्स की हेल्प से हम एमएस पेंट में कोई चेंज कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा यस. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हम एमएस पेंट में एडिटिंग कैसे कर सकते हैं. एडिटिंग जो होती है एमएस पेंट में एक मेन एक्टिविटी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है. एडिटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने इमेजेस में चेंजेस कर सकते हैं. उससे पहले किसी भी इमेज में कोई भी चेंज करने से पहले हमें उस इमेज को सिलेक्ट करना पड़ता है. उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं? एडिटिंग करते हैं. एडिटिंग करने के लिए हम मेनली कौन सा टूल हम यूज़ करते हैं? सिलेक्ट टूल. सो स्टूडेंट्स, आइए सिलेक्ट टूल के बारे में पढ़ते हैं. सिलेक्ट टूल जो होता है वो यूज़ होता है किसी भी पिक्चर को या फिर किसी भी चीज़ को, किसी भी ड्राइंग को जिससे हमने एडिट करना है, उसके पूरे पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए या फिर इमेज के उस पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए जिसे हमने एडिट करना है. स्टूडेंट्स, एडिट तभी होगा अगर हमने उस पिक्चर को, उस ड्राइंग को पहले सिलेक्ट किया होगा. सिलेक्शन के बिना हम क्या नहीं कर सकते हैं? एडिटिंग. सो एडिटिंग के लिए हमारे पास होम टैब हमारे पास होते हैं. उसमें हमारे पास दो टूल्स होते हैं. एक होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, सेकंड होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल. फर्स्ट क्या होता है? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, सेकंड होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल. स्टूडेंट्स, ये जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल होता है ये सिलेक्ट करता है हमारे ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में. किसमें? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये उसे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही सिलेक्ट करेगा. तो इसके स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है? किसी भी इमेज को ड्रॉ कर लेना है. क्या करना है? किसी भी इमेज को ड्रॉ कर लेना है. फिर उसके बाद सिलेक्ट टूल में से हमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है. फिर माउस को होल्ड करके रखना है, लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके रखना है. फिर उसे क्या करना है? हमें ड्रैग करना है. कब तक? जब तक हम अपनी इमेज को सिलेक्ट नहीं कर लेते. सिलेक्ट करने के बाद हमें अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्या कर देना है? रिलीज कर देना है. इससे क्या होगा? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल की हेल्प से हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया होगा वो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास यूजिंग द फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल. फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल में स्टूडेंट्स क्या होता है? इररेगुलर फॉर्म में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं. रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल में एक रेक्टेंगुलर शेप में हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं. इसमें इररेगुलर मीन्स उसकी कोई शेप नहीं होती है. तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? एज यूजुअल पिक्चर को ड्रॉ करना है. उसके बाद सिलेक्शन टूल में से हमें फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है. पहले हमने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया था, अब क्या करना है? फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल को हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है. उसके बाद मान लो हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसके ईयर को हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है. तो हम इसके ईयर का जो आउटर पार्ट होगा उसके ऊपर फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल को ड्रैग करेंगे उसकी बाउंड्री के ऊपर. ठीक है, फिर अपने माउस को रिलीज कर देंगे. रिलीज करने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा? हमारा वो जो पार्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा. हम उसे अब सिलेक्टेड पार्ट को हम अपने ऑब्जेक्ट पे से कहीं दूर भी लेके प्लेस कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा क्लिपबोर्ड. क्लिपबोर्ड जो होता है ये हमारा टेम्परेरी एरिया होता है जहाँ पे हम कॉपी वगैरह करते हैं. इसमें हम कट, कॉपी, पेस्ट करते हैं. होम टैब के ऊपर क्लिप बोर्ड ग्रुप होता है. इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जैसे कट एंड पेस्ट. स्टूडेंट्स, कट एंड पेस्ट ऑप्शन जो हमारी होती है ये हेल्प करती है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के पूरे होल पार्ट को या फिर ऑब्जेक्ट के कुछ पार्ट को एक प्लेस से कट करके दूसरे प्लेस पे पेस्ट करने के लिए. तो इस क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जब हम कट करते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ से, जहाँ से हमने उसे कट किया है वहाँ से रिमूव होके किसी
और लोकेशन पे जहाँ पे हम उसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले क्या करना है, हमें सिलेक्ट टूल की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसे हमने कट पेस्ट करना है। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, कट के ऊपर जो क्लिप बोर्ड में हमारा जो क्लिप बोर्ड ग्रुप में कट ऑप्शन होगा उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जिस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट करके कट किया होगा वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। उसके बाद हमें पेस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। कट के साथ ही हमें यहाँ पे साइड में पेस्ट ऑप्शन दी होती है। जब हम पेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्ट पार्ट है वो हमारा टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पेंट विंडो पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें क्या करना है, अपना जो कर्सर होगा वो टॉप लेफ्ट विंडो पे लेके जाना है। फिर वो वहाँ पे जो हमारा पेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा उसे वहाँ से ड्रैग करके हमें स्क्रीन पे जहाँ भी उसको प्लेस करवाना है वहाँ पे हम उसे माउस को वहाँ पे आके रिलीज कर देंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो न्यू लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास कॉपी पेस्ट। पहले क्या था, कट पेस्ट। कट पेस्ट में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कट करते थे तो वो अपनी ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन होती थी वहाँ से रिमूव हो जाता था। लेकिन कॉपी में क्या होता है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास आ जाती है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट हमने जिसको कॉपी किया होता है वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे एज इट इज़ रहता है, बट वो हमें अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी दे देता है पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले वही सिलेक्शन टूल को की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने जो इमेज है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर कॉपी ऑप्शन के ऊपर जो क्लिप बोर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्लिक करेंगे पेस्ट ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, पेस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो हमने मान लो इस ऑब्जेक्ट का, इस इमेज का हमने इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके कॉपी किया है, तो जब हम पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लेफ्ट कॉर्नर पे आके स्क्रीन के यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स लुक, यहाँ से भी रिमूव नहीं हुई है इमेज, हमने इसका डुप्लीकेट कॉपी लिया है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर लिया है। तो हम इससे चाहे इस कॉपी की हेल्प से हम नंबर ऑफ डुप्लीकेट कॉपी से एक इमेज की तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमें स्क्रीन पे जहाँ भी इस कॉपी को अटैच करना होगा हमें वहाँ इसे अटैच कर देंगे। थैंक यू।